बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज तीन बड़े अहम मौज़ूआत हैं और तीनों में ख़बरें हैं। एक तो बड़ी दिलचस्प ख़बर है कि पीटीआई के दो धड़े बनाए जाएंगे या बनेंगे या जो भी उनकी शक्ल निकलेगी, उनको वफाकी हुकूमत में मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल किया जाएगा और हुकूमत का दायरा वसी किया जाएगा। इस सिलसिले में कुछ पैगामात भी जारी कर दिए गए हैं और वो जो मियाँ शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा था कि मिसाक़ मईशत और कौमी डायलाग, जिसको हम लोगों ने, मैंने भी और बाज़ दूसरे लोगों ने भी एक मजाक करार दिया था और बेमानी तजवीज़ कहा था, उसके पीछे असल में ये कहानी है और ये बड़ी एक यानी बहुत अनोखा किस्म का ट्विस्ट है हालात में। दूसरा ये है कि परवेज़ इलाही साहब की जान दो तरफ से फंस गई है। एक तरफ से उसको इमरान खान ने धमकियां दी हैं और दो बदू तलखी भी हुई है, और दूसरी तरफ से उसको ऊपर से भी धमकी या इंतबाह आया है और वो अब उसके हाथ में वो जो कुव्वत फ़ैसला होती है वो कुछ मुतज़लज़ल सी हो गई है। तीसरी ये है कि जिस अरसलान खालिद को बड़े टहके के साथ 20 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पर फॉर नथिंग वज़ीर बनाया गया था, सिर्फ इस बात के लिए कि वो काली जादूगरनी का बड़ा ख़ास मुलाज़िम है, असल में तो उसके पीछे वो मिर्ज़ा मसरूर है, तो उसकी शामत भी आ गई है। तो ये तीन हमारे मेन मौज़ूआत हैं, तो इन्हीं पर बात हो गई। बीच में कोई और ख़बर याद आ गई तो वो भी मैं पेश कर दूँगा। सारे फ़हरिस्त ये है कि शहबाज शरीफ को कहा गया है कि ये कौमी मसाइल के हल के लिए मज़ीद सख्त फ़ैसले करें, और इस सिलसिले में मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता जो इन्होंने परसों ड्रामा किया और जिसकी वजह से मुस्लिम लीग को ज़्यादा गाली पड़ रही है और बाकी पार्टियों को नहीं पड़ रही, कि तेल की कीमत में पहले कमी का ऐलान नशर करके फिर रात को तेल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया। इससे अच्छा था कि तेल की कीमत में कमी का ऐलान ना करते, तब भी गालियाँ कम पड़ती। और जिस तरह ये मसला मिस हैंडल किया गया और जिस तरह मुस्लिम लीग के अंदर भी रिजेंटमेंट पैदा हुई और पब्लिक में भी गालियाँ दी गई, और लेकिन मेरा ख़्याल है इन मामलात का शहबाज शरीफ को कोई असर नहीं पड़ता। वो इस मामले में गोया कि बेनियाज़ हैं, क्योंकि अवाम के मसाइल से भी उन्हें कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, उन्हें मुस्लिम लीग से तो खैर बिल्कुल ही कोई ताल्लुक़ नहीं है। और नवाज़ शरीफ साहब भी इस बात पर सख्त नाराज़ हैं, लेकिन अब नवाज़ शरीफ साहब ज़ाहिर है क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग की सदारत जो है वो शहबाज शरीफ के पास है और उनकी मर्ज़ी के बगैर मरीम नवाज़ को भी कोई ओहदा नहीं दिया जा सकता, जैसे कि ख़बरें आ रही थी। बहरहाल ये एक किस्सा अलग है, इस पर भी शायद कभी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो तजवीज़ है इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने ये सारा ये डोल डाला और जो 2014 से तजर्बात करते आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से इमरान खान को भी एक मैसेज गया है कि मुज़ाकरात करो और कुछ कौमी अमूर पर इत्तेफाक राय पैदा करो। इलेक्शन का नुक्ता भी उनमें आ सकता है, लेकिन मईशत और इस तरह की चीज़ें जो हैं, ताकि कोई रुकावट पैदा ना हो हुकूमत के काम में, और ये हुकूमत चलेगी। इस हुकूमत को हटाने का कोई इरादा किसी तरह से भी दिल में नहीं आना चाहिए, और अगर तुमने ये ना किया, और जो कोई इमरान खान नहीं करेगा, ज़ाहिर है कि नहीं करेगा, उसको तो दोनों तरफ से हर तरफ से मौत नज़र आ रही है, तो वो अपने हाथों से अपनी मौत के परवाने पर क्यों दस्तखत करेगा। तो इस सूरत में वो तमाम तैयारियां, जो इब्तदाई खाका होता है वो तैयार हो चुका है कि कौन कौन से लोग किस किस की क़यादत में धड़ा बनाएंगे, और वो धड़े फिर कौमी मफाद के नाम पर, मुल्क को बहरान से निकालने के नाम पर एक डायलाग में शरीक होंगे और उसके बाद उनको हुकूमत में शामिल कर लिया जाएगा। यूँ एक हालात जो है एक नया ट्विस्ट लेंगे और इमरान खान की तन्हाई में इजाफ़ा हो जाएगा, और इस दौरान इमरान खान की नाअहली भी हो जाएगी। नाअहली से अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दिन बदीन तफ्तीश में जो चीज़ें निकल रही हैं वो कहाँ तक उनसे कोई आदमी बच सकता है। जैसे कल ही आपने ये खबर सुनी कि इमरान खान के कुछ मज़ीद अकाउंट पकड़े गए हैं, जिनमें अमेरिका से $50 लाख, $50 लाख का मतलब क्या होता है, 2 अरब रुपये या इससे आसपास, ये इतनी रकम उन अकाउंट्स में आई। ये 2 अरब रुपये के नए अकाउंट दरियाफ्त हुए हैं। ये रकम भी छुपाई गई इलेक्शन कमीशन से और दस्तावेज़ात इनकी नहीं दी गई। तो ये एक और अपनी जगह एक और वो क्या कहते हैं कि स्यापा खुल गया। तो इमरान खान की तो हर तरफ से ये मुसीबत आ रही है। अच्छा,
ये जो कौमी यानी इत्तेफाक राय और पीटीआई के धड़े, ये सारे सिलसिले जो हैं ये पैरेलल चलेंगे इमरान खान की नाअहली के साथ साथ। और इमरान खान की नाअहली जो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि वो सिर्फ फॉरेन फंडिंग में नहीं हो रही, वो सिर्फ तोशा खाने में नहीं हो रही, वो कई किस्म के केस दरियाफ्त हो रहे हैं जिनमें ये फंस रहा है। और इसके बचने की कोई राह कानूनदानी, जो कानूनदान है, जो माहिरीन कानून है, वो जो चीज़ों को समझते हैं वो भी कहते हैं कि हमें नहीं समझ आ रही कि इमरान खान के बचाव के लिए उसके वकील आखिर क्या कर सकते हैं। और वो जो 3 रुकन हैं उनका तो किस्सा आप कुछ दिनों में देख लेंगे कि वो शक्ल ही हालात की नई बन जाएगी इमरान खान के लिए, वो रास्ता भी अब बंद है। दूसरा इशू ये है कि पीटीआई के सोशल मीडिया सेल की तरफ से अफवाज के ख़िलाफ़ एक हद तक अमेज़ और गलीज़ और गंदी मुहिम चलाई गई थी। उसमें इससे पहले कुछ 70-75 आदमी पकड़े गए थे और उनमें से बेशतर रिहा भी कर दिए गए। कई को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया क्योंकि उनका वो कुछ न्यू कमर थे और कुछ का रिकॉर्ड जो था वो माजी का इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं था। लेकिन अब ये फ़ैसला हुआ है और हुकूमत ने किया है। आप ये समझ सकते हैं कि ये हुकूमत ने ही किया है, या अगर आप इसके कुछ मुख्तलिफ माने ले तो वो भी ले सकते हैं। तो ये तय हुआ है कि वो 600 आदमी जिनका सुराग मिल गया है वो सब पीटीआई के सोशल मीडिया सेल से वाबस्ता है और उनके सरपरस्त जो है वो पीटीआई के आला ओहदेदार हैं और उनका रिकॉर्ड भी ख़तरनाक है। और उन्होंने हालिया मुहिम के दौरान एक नहीं 10-10, 20-20 ट्वीट किए, 20-20 मैसेजेस भेजे और उनको पकड़े जाने का फ़ैसला हो गया। ये खबर आपने पढ़ लिया और इसमें इनके सरपरस्तों का भी नाम आएगा और इसमें अरसलान खालिद का नाम भी शामिल है क्योंकि वो इस सेल का हेड था। वो काली जादूगरनी के हुक्म पर वो गद्दारी की टैग बनाता था कि उसको भी टैग कर दो, इसको भी गद्दारी के साथ इशू के साथ मुंसलिक कर दो, इसे भी गद्दार करार दे दो। और ये वही था अरसलान खालिद जिसने जनरल बाजवा की तस्वीरों और नाम लेकर गंदे गंदे फ़िक्रों की तस्वीरें बनाई और उन्हें शेयर किया। तो अब मसला बड़ा गंभीर हो गया है अरसलान खालिद के लिए। ना तो इसको परवेज़ इलाही बचा सकता है, ना इसको इमरान खान बचा सकता है, ना इसको मिर्ज़ा मसरूर बचा सकता है, इल्ला ये कि जिस तरह वो एक फ़ौज को गालियाँ देने में पेश और जिसने वो पता नहीं क्या चलाया था कि जवाब दो जनरल बाजवा, जवाब दो, तो वो तो भाग गया। तो उसकी तरह अगर ये भी भाग गया पख्तूनख्वा की हुकूमत के रास्ते तो और बात है, वरना अब ये इसकी जो नौकरी तो खैर क्या है, इसका जो मामला है, इसकी रोज़गार, सियासी वाबस्तगी, हर चीज़ समेत ये लटका दिया जाएगा। ये अब इससे बच नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये अब हुकूमत का मसला है कि उसके जहाँ लूप होल है उसकी सिस्टम में उन पर नज़र रखे, क्योंकि अगर अरशद शरीफ इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा क्रिमिनल भाग सकता है तो ये भी भाग सकता है। और फिर बाद में कहेंगे कि ये पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का किया धरा है, तो आपके इदारे कहाँ थे? आपके इदारों को भी तो कुछ चौकसी में इजाफा करना चाहिए। तो ये सोशल मीडिया वालों की जो शामत आई है ये अपनी जगह एक बड़ा इवेंट है कि 600 से ज़्यादा लोग अब पकड़े जाएंगे और उन पर कार्रवाई भी होगी, उन पर मुकदमात भी चलेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा ये है कि उनके सरपरस्त भी पकड़े जाएंगे और जब सरपरस्त पकड़े जाएंगे तो उनका हाल वही होगा जो शहबाज गिल का हुआ। और जिस तरह शहबाज गिल ने बहुत कुछ बक दिया है, इसी तरह वो भी बहुत कुछ बक देंगे। तो कुछ ताज्जुब की बात नहीं होगी कि पता चले कि इस रगड़े में काली जादूगरनी भी रगड़ी गई है और इमरान खान तक भी बात पहुंचेगी। बल्कि कई चीज़ें नहीं मिल रही हैं। मसलन जब ये शहबाज गिल ने ARB TV पर ये बकवास की फ़ौज के ख़िलाफ़ और बकवास प्रोग्राम नशर होकर मुकम्मल होकर नशरियात वो दूसरा सिलसिला चल पड़ा, इसके वो प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। तो उसके बाद इमरान खान ने शहबाज गिल को फूल किया, शाबाश दी, वेल डन कहा और भी फ़िक्रे कहे। तो वो कहाल भी ट्रेस हो गई है। अगरचे उसने इमरान खान ने अपने ख़ास सेट से बात की थी और शहबाज गिल के पास भी एक ख़ास सेट था, वो मोबाइल नेटवर्क। वो कहता है कि 10 मुहर्रम को बंद था। ये भी झूठ है क्योंकि 10 मुहर्रम को मोबाइल नेटवर्क जो बंद था वो तो मेरे ख़्याल में 7-8 बजे तक बंद होता है। ये प्रोग्राम तो बाद में किया गया और बहरहाल बंद था या नहीं था ये हमारा इशू नहीं है, हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। लेकिन ये है कि उस ख़ास किस्म के मोबाइल से इसके ख़ास किस्म के मोबाइल में जो कॉल गई वो ट्रेस हो गई, वो उसकी टेप मिल गई।
मुबारक, शाबाश, वेल डन, इस तरह के अल्फाज उसने कहे। पूरा मतन वो नहीं पता चला, और ज़ाहिर आधा फ़िक्रा तो नहीं कहा होगा ना, 2-3 मिनट 4 मिनट बात की होगी। तो वो अब इमरान खान कैसे बचेगा? और ये जो इमरान खान ने सारा गंद डाला पंजाब में, वो इसी वजह से डाला कि किसी तरह इसको पंजाब के अस्पताल में दाखिल करा दो, वहाँ से फिर उसको हम भगा देंगे पख्तूनख्वा के रास्ते। क्योंकि अगर ये इस्लामाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो ये और बातें करेगा। और शहबाज गिल के हवाले से इमरान खान ने भी झूठ बोला, और फिर पंजाब के वज़ीर दाखिला उसने भी झूठ बोला। ज़ाहिर PTI के आदमी वो भी झूठ बोलेगा, लेकिन उसने झूठ बोलते हुए इमरान खान को भी झूठा करार दे दिया। इमरान खान ने कहा था शहबाज गिल को नंगा करके उल्टा लटका के मारा गया है। तो ये जो रिटायर्ड कर्नल है पंजाब के वज़ीर दाखिला, इसने अपने इंटरव्यू में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, शहबाज गिल को कुछ नहीं किसी ने कहा, वो महफूज है और किसी की हिम्मत नहीं कि उसको हाथ लगा सके। तो दोनों ही ने झूठ बोला। इमरान खान की ये बात तो सच है कि उसे मारा गया, लेकिन जिस तरह वो कहा जाता है ना कि बहुत बुरी तरह तशद्दुद और 3rd डिग्री टार्चर, वो बात झूठ है। थप्पड़ मारे गए हैं, एक सवाल एक थप्पड़, एक सवाल एक थप्पड़। और दूसरा ये कि नंगा उसको किया नहीं गया। वो असदतूर साहब ने पूरी कहानी बयान कर दी है कि नंगा उसको किसी ने नहीं किया, बल्कि ये हुआ कि जब उसको बताया गया कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है या क्या क्या हो सकता है, तो वो रोने लगा, और खौफ से उसके जिस्मानी निज़ाम ने एक किस्म का जवाब दे दिया और वो अपने काबू में नहीं रहा, जिसकी वजह से उसके कपड़े गलाज़त से भर गए। और फिर जब उसने कहा कि मुझे नए कपड़े ला कर दो, तो उससे कहा गया कि ये राहत तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम इसी जोड़े को धो और नए सिरे से पहनो। चुनाचे उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वहाँ जो सवाल जवाब करने वाले मौजूद थे वो सामने बैठे हुए थे, उन्हीं के सामने उसने कपड़े उतारे, और फिर वो जो वहाँ छोटा सा वो कोठड़ी में एक गुसल खाना होता है, वहाँ जाकर उसने कपड़े धोए। अब ये अमल काबिल मज़म्मत है या जो भी है वो अलग इशू है, लेकिन शहबाज गिल ने जो संगीन गद्दारी का irतिकाब किया है, वो पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले उस गद्दारी की मिसाल नहीं मिलती। और आप इमरान खान का हाल देख लीजिए। पहले वो जो कह रहा था कि अगर उसने कोई काबिल एतराज़ बात की है, अगर के लफ्ज़ के साथ, लेकिन जो कल उसने इंटरव्यू दिया उसमें क्या कहा? उसने कहा कि हाँ, शहबाज गिल ने एक फ़िक्रा गलत कह दिया, गलत लाइन बोल दी, जिससे ये तासुर मिलता था कि हम फ़ौज को उकसा रहे हैं। यानी गोया कि इमरान खान ने उस इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी जिस इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज है। अब इसके बाद शहबाज गिल के पास डिफेंस के लिए अदालत में कहने को क्या रह जाएगा? अब वो ये भी नहीं कह सकता कि ये बयान मैंने नहीं दिया। ज़ाहिर है बयान तो ऐसा बयान तो नहीं है कि वो किसी ने उससे कोट करके टीवी पर कि शहबाज गिल ने कहा है वो चला दिया या अखबार में छाप दिया। ये तो टीवी पर एक नशरियात हुई, उसमें वो टेलीफोन पर लिया गया और टेलीफोन पर उसने खिताब किया और उसकी मैचिंग हुई। अभी तक उसने कोई तरदीद नहीं की कि ये मैं नहीं था। उसने कहा कि हाँ ये मैं ही था, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। इमरान खान ने भी ये कहा कि ये था तो शहबाज गिल ही, लेकिन अगर उसने कोई खिलाफ कानून बात की है तो इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। और साथ ही ये अब ये भी कह दिया कि इससे तो तअस्सुर मिलता था कि ये फ़ौज को उकसा रहे हैं हम। तो इमरान खान को अंदाज़ा नहीं है कि अब शहबाज गिल को छोड़ भी दें, जो भी कर लें, उसे फ़रार करवा दें या जो भी कर लें, इमरान खान तक बात पहुंचेगी। इमरान खान का गला इस बला से नहीं टल सकता। नाज़रीन, तीसरा मौजू जो है वो हमारी परवेज़ इलाही और इमरान खान की तल्ख़ कलामी और दू बदू बदतमीज़ी की हद तक जो मामला किया है वो उसके बारे में है। तो इसमें 2-3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो खैर वही है इसने कहा था कि मुस्लिम लीग के फ़लाँ बंदे को पकड़ लो, जाती उम्र पर भी छापा मारो, मॉडल टाउन वाले भी पकड़ो। अब परवेज़ इलाही ने उस पर ये कहा कि मॉडल टाउन आपकी हुकूमत रही वफाक में भी और पंजाब में भी आपका वज़ीर आला था, तो आपने मॉडल टाउन के बंदे क्यों नहीं पकड़े, मैं कैसे पकड़ूँ? इस तरह की बात हुई। लेकिन बात फिर मॉडल टाउन से आगे मुस्लिम लीग के दूसरे लीडरों के बीच चली और उसके बाद ये शहबाज गिल का फड्डा पड़ गया, जिसमें वफाक के साथ भी इनका झगड़ा हुआ कि वो इसको अडियाला जेल से निकाल कर किसी पंजाब के अस्पताल में प्राइवेट या सरकारी में ले जाने के लिए कोशिशें की, वो इनकार कर दिया गया और उनके पीछे परवेज़ इलाही था। लेकिन इन्होंने शोर मचाया कि नहीं, ये जो अफसर हैं, जो अडियाला जेल के जो अफसर हैं, ये असल में आर्डर ले रहे हैं मिस्टर एक्स से। मिस्टर एक्स से मुराद लाहौर में
एक अहम इदारे के जो लाहौर के सरबराह हैं उनकी तरफ इशारा था। हालांकि ये अहकाम परवेज़ इलाही के थे और परवेज़ इलाही शहबाज गिल के बारे में अपने ख़यालात बिल्कुल ज़ाहिर कर चुका है कि मैंने उसे डांटा, ये किया, वो किया, उसने गलत किया, फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई, इस तरह की सारी बातें वो की हैं। और ज़ाहिर उसने इसलिए नहीं की कि ये कोई असूली मसला है उसके लिए, बल्कि इसलिए की कि ज़ाहिर उसको अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऊपर फ़ौज की तरफ भी देखना पड़ता है, और फ़ौज की तरफ से अगर मदद नहीं मिलती तो फिर इसका क्या बनेगा। यानी ज़ाहिर या तो फिर इसको इमरान खान की हर बात माननी पड़ेगी, तो या फिर छुट्टी इसकी हो जाएगी, फिर बाद में जो भी पंजाब में नक्शा बने। तो इस एक तरफ से इमरान खान की तरफ से थ्रेट आया, दूसरी तरफ से उसको ऊपर से थ्रेट आया। ऊपर से थ्रेट ये आया, उसमें शहबाज गिल वगैरह का इशू नहीं ज़ेर बहस हुआ, बल्कि ये कहा गया कि वफाक की हुकूमत के ख़िलाफ़ आप जो बयान देना चाहें वो आपकी सियासत है, उसमें कोई मुदाखलत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे वफाक की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश का शाइबा या तासुर मिले तो फिर पलक झपकते में तुम्हारी हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी। अब परवेज़ इलाही के पास एक बड़ी ऊपर वालों की धमकी और एक इमरान खान की तरफ से और भी कोई नाराज़गियाँ ज़ाहिर की गई। मसलन एक इतला ये भी आई कि परवेज़ इलाही ने कुछ आर्डर्स फॉरवर्ड किए, पास किए मूनस इलाही के ज़रिए से। बिल्कुल गलत हरकत है उसकी परवेज़ इलाही की, इसलिए कि मूनस इलाही तो MN है, कौमी असम्बली का रुकन है, वो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का रुकन भी नहीं है, वज़ीर भी नहीं है, तो वो किस हैसियत से सूबाई काबीना के अहकामात चला रहा है। तो इस पर इमरान खान ने डांट पिलाई परवेज़ इलाही को भी और मूनस को भी। और फिर उसके बाद ये भी हुआ कि परवेज़ इलाही ने कहा कि जनाब हमारी पार्टी में जो 9-10 अरकान हैं बड़ी रिजेंटमेंट है, तो उनमें से 3-4 को तो अकोमोडेट करना पड़ेगा। इमरान खान ने फ्लैटली कह दिया कि सवाल ही नहीं पैदा होता, और इमरान खान ने साथ ही ये कह दिया कि अगर तुमने कोई आड़ी की, कोई शरारत करने की कोशिश की, मेरी हुकूमत दुली की, तो मैं परवाह नहीं करूँगा। यानी गिदड़ की परवाह क्यों नहीं करेगा, वो किसी कीमत पर पंजाब की हुकूमत को अपने हाथ से नहीं जाने देगा, जितनी भी है, तो मैं हुकूमत ख़त्म कर दूँगा, अपनी हमायत वापस ले लूँगा। फिर मुझे परवाह नहीं कि तुम अपोजिशन वालों से यानी ये PDM वालों से मिलकर, पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाते हो या नहीं बनाते हो, फिर मेरा ये सर दर्द नहीं होगा, तुम्हारी हुकूमत मेरे हाथों ख़त्म हो जाएगी। ये उसने धमकी दी है। और हो सकता है इसमें कुछ वज़न परवेज़ इलाही को नज़र आया हो, मुझे तो इसलिए नज़र नहीं आया क्योंकि मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही की अगर ये छुट्टी कराता है तो दो ही नक्शे होंगे, या तो परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर फिर से वज़ीर आला बन जाएगा, या फिर ये है कि परवेज़ इलाही की वैसी छुट्टी हो जाएगी और ये PDM वगैरह अपनी हुकूमत कायम करने के। दोनों सूरतों में इमरान खान की मौत है। मौत तो खैर अब उसको हर तरफ से घेर रही है, लेकिन सूबे में जितनी देर तक वो अपना टॉर चला सकता है, अपनी मर्ज़ी चला सकता है, कुछ काम कानूनी गैर कानूनी करवा सकता है, तो वो उससे भी हाथ धो बैठेगा। फिर अकेली पुख्तूनख्वा गवर्नमेंट रह जाएगी जिसका ज़ाहिर है उसका होना या ना होना बराबर हो जाएगा। तो इमरान खान ये काम नहीं करेगा, लेकिन उसने परवेज़ इलाही को दो मुलाकात में ये धमकी दे दी है। और भी कई मसाइल पर, मामलात पर इनका अख्तिलाफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है ये एक ऐसी पोजीशन में है, यानी यूँ समझिए कि वो एक जो होता है ना, एक बरियम वो होता है, वो एक पत्थर के ऊपर एक लकड़ी का तख्ता इस तरह रखे कि उसका दरमियान जो है पत्थर पर हो और दोनों तरफ एक एक आदमी खड़ा हो जाए, तो उसका फिर नतीजा ये होगा कि दोनों को नीचे आने के लिए एक साथ जंप करना पड़ेगा। वरना ये होगा कि इधर से एक आदमी उतरेगा, दूसरा खुद ब खुद वो उसकी जंप के नतीजे में उछल कर दूर जा गिरेगा, उसे चोट भी लगेगी। तो इस वक्त ये दोनों इस सूरत हाल में फंसे हुए हैं कि अगर परवेज़ इलाही इमरान खान को छोड़ता है तो तब भी वो खुद भी नहीं बचता, इमरान खान भी नहीं बचता, और अगर इमरान खान परवेज़ इलाही को छोड़ता है तो तब भी दोनों बर्बाद हो जाते हैं। परवेज़ इलाही के चांसेस ज़रा कम इसलिए हैं कि उसके पास एक ऑप्शन मौजूद है, और चौधरी शुजात का और आसिफ जरदारी का सहारा भी मौजूद है कि शायद फिर वो मुस्लिम लीग वालों को राज़ी कर लें कि ठीक है जी, इसी को वज़ीर आला बना देते हैं, हम हुकूमत हमारी होगी, वज़ीर आला ये होगा। लेकिन ये सिर्फ इम्कान है, यकीनी नहीं है। मतलब ये है कि अब परवेज़ इलाही जो है वो भी एक ऐसी सूरत हाल में फंस गया है कि वो भी पछता रहा है कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और इमरान खान जो है उसकी धमकी को मैं एक मरतबा फिर दोहराता हूँ कि उसकी धमकी गीदड़ भभकी है। वो जो पंजाब में उसका रहा सहा इक़्तिदार है, कुछ ना कुछ बातें परवेज़ इलाही उसकी मान लेता है, कुछ नहीं भी मानता। जैसे उसने
जेल के 2 अफसर मुअत्तल करा दिए। परवेज़ इलाही की मर्ज़ी नहीं थी कि उन्हें मुअत्तल किया जाए अडियाला जेल के। वो DIG भी और अडियाला जेल का और उसका सुपरिटेंडेंट भी, उनको इसने तब्दील करा दिया, यानी वो फारग करा दिया वहाँ से, इस जुर्म में कि इन्होंने शहजाद गिल को पंजाब हुकूमत के हवाले करने से इनकार किया था, और जिस पर फवाद चौधरी वगैरह और दूसरे लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये सब कुछ, ये जो 2 अफसर हैं ये मिस्टर X के कहने पर हमसे तावन नहीं कर रहे। इस तरह की बात की थी। तावन वो क्यों करते? इसीलिए कि शहजाद गिल वहाब का कैदी है और उसके बारे में कोई हुक्म जो है वो देने का मजाज परवेज़ इलाही है, फवाद चौधरी हुक्म नहीं दे सकता। इसके बावजूद कि परवेज़ इलाही उन्हें फारग नहीं करना चाहता था, इमरान खान ने अपनी वज़ीर कर्नल हाशिम के ज़रिए उनको फारग करा दिया। तो ये पंजाब में एक नया गंद मच रहा है। बाकी जो कहानियाँ हैं कि नवाज़ शरीफ वापस कब आएंगे, इनके बारे में मैंने बहुत लोगों से पूछा है। मुझे अभी तक किसी तरफ से कोई क्लियर ख़बर ऐसी नहीं मिल रही जिसके बारे में ये कह सकूं कि वो 100% सही है। बस एक जावेद लतीफ़ साहब का बयान है, उसको सपोर्ट करने वाली कोई चीज़ मेरे पास तो नहीं आई। वो ये है कि वो सितंबर में नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। इस दौरान PTI ने एक अफवाह उड़ाई है कि वो दरअसल बरतानिया ने उन्हें 25 सितंबर तक मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया है। लेकिन ये इतनी बड़ी खबर है कि और ज़रा ऐसी भी आनी चाहिए। तो नवाज़ शरीफ के इस वापसी के साथ साथ ये ख़बरें भी चल रही हैं कि लंदन में 4 जनरलों का या 3 जनरलों का इजलास हुआ है, बल्कि 3-3 इजलास हुए हैं और 2-2 मुलाकातें हुई हैं। उनमें नए आर्मी चीफ़ का फ़ैसला हो गया है। एक तरफ से ख़बर आ रही है कि आर्मी चीफ़ को अगले साल मई तक के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगी, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 7 महीने की एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये एक्सटेंशन की कौन सी किस्म है? एक्सटेंशन 1 साल होती है या क्या? बहरहाल ये खबर चल रही है। और दूसरी खबर चल रही है कि नहीं, सहार शमशाद मिर्ज़ा या वो जनरल आमर, इनमें से कोई एक, बल्कि एक तीसरा नाम भी आ रहा है। तो इन तीनों में से एक को आर्मी चीफ बनाने का फ़ैसला हो गया है। ख़बरें कन्फर्म नहीं हैं, लेकिन इन ख़बरों से ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि बहुत बड़े बड़े फ़ैसलों के होने के हम करीब पहुंच गए हैं और एकदम से ये फ़ैसले सामने आएंगे और इमरान खान तुम्हारा किस्सा तो हो गया पाक। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।